बार हमारे पास भी ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं कि अभी फीड कराया था लेकिन कुछ टाइम बाद ही तुरंत वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। आपसे ये सवाल है कि ऐसे क्या संकेत हैं कि वो माँ समझ पाए कि बच्चे को प्रॉपरली या सफिशिएंटली मिल्क चाहिए या मिल रहा है या नहीं मिल रहा? जी, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये इस तरह की बड़ी आम समस्या है जो एक न्यूली मदर्स होते हैं जिनका पहला बच्चा होता है, उनके पास में थोड़ा-सा जब अनुभव कम होता है तो ये समस्या बड़ा कॉमनली देखने में आती है। जी। और यदि जैसे ब्रेस्ट फीडिंग सफिशिएंट ब्रेस्ट फीडिंग की हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें बच्चा फीड लेते-लेते हुँ। बच्चा फीड करेगा तो बच्चा जब सटाइटी में जाने लगता है तो जी। उसकी एक्टिविटी कम होने लगती है। बच्चा सफिशिएंट फीड लेने के बाद में स्लीपिंग स्टेट में चला जाता है। हाँ। लेकिन इसका उल्टा भी होता है कि कई बार क्या होता है कि बच्चा थोड़ा-सा फीड लेता है, सो जाता है, माँ को लगता है कि फीड हो गया और जस्ट एक हाफ एन आवर लेटर या 1 घंटे के अंदर बच्चा फिर से क्राई करने लगता है। यहाँ से एक मिसकंसेप्शन राइज़ होता है, मदर को लगता है कि मेरा फीड सफिशिएंट नहीं आ रहा है। बड़ा कॉमनली यहाँ से डाइवर्जन होता है कि बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग बंद हो जाता है या हुँ। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है, वो सप्लीमेंट्री फीडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। जी। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ-साथ फिर बोतल फीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। जी। क्योंकि मदर के दिमाग में कंसेप्ट आता है कि मेरा फीड सफिशिएंट नहीं है बेबी के लिए। सो पहली चीज़ ये कि मदर को हमको एजुकेट करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा। आपका जो फीड है, वो किसी भी स्थिति में बच्चे के लिए इनएडिक्वेट नहीं होता है। हुँ। यदि कोई मदर 2 दिन तक भी प्रॉपर डाइट नहीं ले रही है या मदर किसी वजह से किसी सिकनेस में है, मदर का एपेटाइट प्रॉपर नहीं है, तो भी आप मान के चलिएगा कि बच्चे के लिए जो फीड आएगा, वो बहुत जी। ही एडिक्वेट अमाउंट में होगा। ओके। कई बार ऐसी स्थिति में हमारा जो फीडिंग पैटर्न होता है वो फॉल्टी होता है या हमको प्रॉपर फीडिंग का जो स्किल है वो हम लोगों के पास नहीं होता है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आता है। जब बच्चा प्रॉपर सफिशिएंट फीड ले चुका होता है तो एक पीरियड होता है करीब करीब 10 से 12 मिनट या 10 से 15 मिनट का, जितना टाइम बेबी को लगता है एक पूरा कंप्लीट फीड लेने में। और आप देखेंगे कि इनिशियली जो 5 मिनट होते हैं उसमें 60 to 70% फीड बेबी ले चुका होता है। हाँ। रिमेनिंग पार्ट में फीड बच्चे सिर्फ एक 30 से 40% फीड लेता है। जी। फीडिंग में जो इनिशियल 2 to 5 मिनट्स में जो मिल्क आता है उसको फोर मिल्क बोला जाता है। हुँ। वो एनरिच्ड विद शुगर होता है, उसमें शुगर पार्ट ज़्यादा होता है। लेटर ऑन बाद के जो फीडिंग पैटर्न में फीडिंग ड्यूरेशन में जो फीड आता है, वो हैंड मिल्क बोला जाता है, उसमें प्रोटीन और फैट बहुत ज़्यादा होता है। ओके। तो इसीलिए मदर को इस चीज़ के लिए भी हमको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो फीड करा रहे हैं उसमें सफिशिएंट एक प्रॉपर लेंथ तक फीडिंग हो। जी। भले ही बच्चे का पेट भर गया है और 2 मिनट के अंदर ही बच्चे ने फीड पूरा ले लिया है, हुँ। तो बच्चे को फीड कंटिन्यू आप करें। क्योंकि यदि सिर्फ फॉर मिल्क बेबी को मिलेगा और सिर्फ शुगर बच्चे के अंदर पहुंचेगा तो बच्चे की जो हंगर है वो तो क्लेंच हो जाएगी, हाँ। लेकिन जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन है और फैट है वो बेबी को नहीं मिलेगा। हुँ। तो बेबी का डेवलपमेंट और वेट गेन जो है वो एडिक्वेट नहीं आएगा। सो यहाँ पर एक प्रॉपर लेंथी पीरियड तक हमको फीड कराना ज़रूरी है। दूसरा, फ्रीक्वेंट इंटरवल होना बहुत ज़रूरी है, जिसको डिमांड ऑन फीडिंग बोला जाता है। 2 से ढाई घंटे के अंदर फीडिंग होना चाहिए बच्चे का। ख़ास तौर पर इसमें नाइट आवर्स में बड़ा थोड़ा-सा प्रॉब्लम आता है। जब न्यू मदर्स होती हैं और वो इस कंडीशन में नहीं होती हैं कि वो प्रॉपर बैठ के और बार-बार जाके फीड करा सकें, तो भी यहाँ पर बड़ा कॉमन एक ऑप्शन आता है कि इसको बच्चे को सप्लीमेंट्री फीडिंग पे डाल दिया जाए और बोतल फीड स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ हमको मदर को वापस एजुकेट करना होता है कि कुछ एक इनिशियल 3 to 4 डेज़ तक का डिफ़िकल्टी है, इसके बाद आपकी भी हैबिट में होगा और बच्चे का जो ऑन डिमांड फीडिंग है वो भी थोड़ा-सा गैप अप होने लगेगा, तो आपको फीड कराने में उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके। यदि किसी बच्चे का वेट रेगुलर पैटर्न पर आ रहा है, बच्चा 24 घंटे के अंदर ऑन एन एवरेज आप देखें कि 6 to 8 टाइम्स यूरिन पास कर रहा है, हुँ। एक जो ऑन डिमांड फीडिंग है वो 2 आवर्स 2 एंड हाफ आवर्स के इंटरवल पर आ रही है, तो ये कुछ लक्षण है जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चे को एडिक्वेट फीड मिल रहा है और ऊपर से किसी बोतल फीड की या कटोरी स्पून फीड की आवश्यकता नहीं है।